मेरे प्यारे बच्चों, आप कह रहे हैं कि सर आज स्वामी विवेकानंद इनके बारे में बोलो। क्या बोलूं मैं उनके बारे में? कई यादें मेरे जहन में है, मेरे हृदय में है। बचपन से मैं स्वामी विवेकानंद इनका जो कार्य है, इनके जो चरित्र है, विभिन्न लेखकों ने लिखे हुए, वो मैं पढ़ते आया हूँ। बहुत अच्छा परिणाम मेरे व्यक्तित्व पे स्वामी विवेकानंद इनका हुआ है। जब मैं डीएड को था तो हमारे उस समय जो पढ़ाने वाले टीचर थे, बोले छात्र अध्यापक आप सभी ऐसा करने का, आपको जो भी शिक्षण तज्ञ जो है भाता है उसके बारे में लिखने का। तो मैंने क्या किया, सर ने क्या कहा था कि एक के बारे में लिखने का। मैंने सभी जो शिक्षण तज्ञ हैं उनके बारे में लिखना शुरू किया। उसकी किताब हो सकती है। समझ में आया? और उस समय मैंने उसको मराठी में वो लिखा था, उसको नाम दिया मैंने, नाम थोरांची ओळख, यानी थोर जो व्यक्ति है उनकी पहचान। क्योंकि हमको हिस्ट्री को तीसरी कक्षा में जो किताब थी उसका नाम था, क्या नाम था? थोरांची ओळख, यानी थोर लोग जो है उनकी पहचान। सभी महामानवों के बारे में अच्छी लिखी हुई वो किताब। उसमें छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज इनके बारे में नहीं है, गलती से रहा होगा या कुछ लोग होंगे जिन्होंने वो अवॉइड किया होगा। तो मैंने वो जो कार्य पुस्तिका बनाई उसका नाम रखा मैंने डीएड को थोरांची ओळख, यानी थोर नेता महामानव उनकी पहचान। यानी 100-150 पेज की उसकी किताब भी हो सकती है, उसको कुछ पढ़ा के अच्छा उसको अपडेट करके किया तो ये मुझको याद आ रहा हो, आपको बोल रहा हूं। टीचर ने क्या कहा था, एक के बारे में मैंने सभी शिक्षण तज्ञ के बारे में लिखा। और मैंने बाद में नहीं, मुझे लगता पहले मैंने जो लिखा वो स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा और डिटेल में लिखा हो, उसकी भी किताब हो सकती है। अब फिर लगा कि और जो है उनके बारे में लिखना चाहिए, वो लिखा थोरांची ओळख थी पुरानी, बाद में लिखा मैंने। और बाद में मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसी कई यादें हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। अपनी स्कूल में जो है मैंने कई व्याख्यान दिए हैं, महाराष्ट्र में व्याख्यान दिए हैं। अब विवेकानंद के बारे में जो 2 छोटी कथाएं हैं वो आपको बोलता हूँ मैं। तो छोटा नरेंद्र जो है नटखट है, सबको हंसाता है, ज्ञानी है, पढ़ रहा है किताबें वो। एक दिन क्या होता है कि वो विवेकानंद जो उस समय का नरेंद्र है, नरेंद्र विश्वनाथ दत्त, ये सब पश्चिम बंगाल के। तो माँ ढूंढती है, कहाँ छिप गया है तू, कहाँ छिप गया, देख तुझे मैं देखती हूँ, कहाँ पे तू, मुझको सताता है तू। माँ उसके पीछे भागती है और वो भी छिप जाता कहीं तो भी। वो मिलता उस समय, वो कहीं तो भी जाके बैठना चाहता था, कुछ सोचना चाहता था। बाद में एक दिन ऐसा होता है कि वो अगर नहीं मिलता कहीं, माँ परेशान हो जाती नरेंद्र की, स्वामी विवेकानंद की। तो होता है उस समय ऐसा, वो कहीं मिलता नहीं है। फिर समझ में आता है कि वो कहीं तो भी छिप गया है। माँ बहुत उसे बोलती, नरेंद्र नरेंद्र कहाँ पे तू, वो नहीं मिलता। और बाद में मिलता है किसी कप बोर्ड में, जिसे हम मराठी में कपाट बोलते हैं या हड़ताल बोलते हैं, जहाँ पे हम दूध ऐसा कुछ रखते हैं, वहाँ पे। तो माँ बोलती तो ऐसा क्यों छिप गया, क्यों, क्या कर रहा था वहाँ पे? तो नरेंद्र बोलता है, स्वामी विवेकानंद जो छोटे वो बोलते हैं कि माँ मैं चिंता कर रहा हूँ दुनिया की, दुनिया से भी सुखी सलामत कैसे रहे, सुरक्षित कैसे रहे, सब अच्छे सच्चे कैसे बन जाए, वो मैं सोच रहा हूँ माँ। ये बात, एक छोटी कथा। और दूसरी कथा क्या है, ये उसके पहले हुई होंगी एक कथा। छोटा है, नन्हा है नरेंद्र। तो माँ बोलती है, पिता बोलते हैं नरेंद्र या नरेन ऐसा बोलते थे, क्या तुझको बनना है बाद में? वो बोलता है कि माँ मुझे जो बनना है ना, मुझे बग्गी वाला बनना है। बग्गी वाला यानी टांगे वाला या टांगे वाला बोलते हैं, टांगे वाला बोलना चाहिए, टांगे वाला नहीं। मुझे वो बनना है। क्यों? उसको पता नहीं, वो बोलता है कि मुझे वो बनना है। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? क्योंकि उसको बाद में समझ में आता है कि मैंने जो नाम, यानी मुझको जो बनना है, नाम नहीं, मुझे जो बनना है, नरेंद्र, कितना अच्छा नाम। ये जो नर है उनमें श्रेष्ठ ऐसा नरेंद्र,
अब नरेंद्र मोदी क्या है आपको पता है, वो बोलने का समय नहीं है, माफिया है, गुनाहगार, उसको आदर्श मानता है महात्मा गांधी को, वो छोड़ दो। बोलने के बाद यहाँ पे है, नरेंद्र ने उस समय जो कहा मुझे बग्गी वाला बनना है, टांगे वाला बनना है, क्योंकि उसको भी पता नहीं था कि वो बाद में वैसा बनने वाला है। वो सारथी बन गया, ये दुनिया का वो सारथी बन गया। कैसे? जब शिकागो में, मुझे लगता है 1891 की बात है या 93 की बात होगी, आप कृपया करेक्ट कीजिएगा। शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद होती है और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जाते हैं, वैदिक धर्म का, हिंदू धर्म का प्रवक्ता होके वहाँ पे जाते हैं। उनको वहाँ पे अवसर मिलता है और वहाँ पे जो है हमारी भगवत गीता जो है वहाँ पे एग्जीबिशन में सबसे नीचे रखी गई थी। उनको गुस्सा आया, बुरा लगा। अब दुनिया के इतने श्रेष्ठ लोग यहाँ पे आए तो मैं कैसे बोलूँ इनके सामने? उनको प्रश्न पड़ा। अब उनको लगा कि उनका जो नाम वहाँ पे लोगों ने लेना चाहिए। अब इसके बाद भारत से आए हुए ये ऐसे ऐसे जो है बोलेंगे, किसी ने कोई भी उनका उल्लेख नहीं कर रहा। वो सोच रहे कि मेरी तो तैयारी भी नहीं है, मेरा नाम नहीं आया तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे बोलना आएगा कि नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर उनके दिमाग में आया। 7 मिनट का उनका भाषण है। माय डियर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी दुनिया के सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा जब वो बोलते हैं तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं कि सबको भाई बोल रहे हैं, बहन बोल रहे हैं। और उस समय जो है उतना फ्लुएंसली, इतना इफेक्टिवली बोलते हैं, प्रभावी बोलते हैं, परिणामकारक बोलते हैं कि उनको कई देशों में फिर लोग लेके जाते हैं। तुम्हारा हिंदू धर्म क्या है, वैदिक धर्म क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, ये तुम हमको बताओ। और वो बताते रहते हैं कई महीने, और उसके बाद भी वो वहाँ पे कई देशों में गए। वो है स्वामी विवेकानंद, जिनके किताब राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और भी किताब है ऐसी योग के बारे में। और व्यक्तित्व विकास किताब है। मराठी में समग्र ग्रंथावली संचयन एक किताब है। ये सब उनके ग्रंथ का जो है वो किताब मेरे पास, लगभग सभी किताबें जो है विवेकानंद की जो है वो मैंने पढ़ी है। रामकृष्ण मठ नागपुर में है, वहाँ मैं जाके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मैं वहाँ पे। इन्हें विवेकानंद क्यों पढ़ने चाहिए बच्चों? विवेकानंद पढ़ने चाहिए कि युवा कैसा होना चाहिए। इस देश का जो तरुण है, युवा, यूथ, यानी युवक युवती, यानी ये कैसे होने चाहिए, लड़के लड़कियां कैसे होने चाहिए, कैसे सामर्थ्यवान होने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए, सत्यवादी कैसे होने चाहिए, न्याय के लिए कैसे कार्य करने होने चाहिए, ये सब उसमें महत्वपूर्ण है। बोलने की बात ऐसे है नरेंद्र विश्वनाथ दत्त, यानी स्वामी विवेकानंद। उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि हमें हमारी जिंदगी जो मिली है इतनी महत्वपूर्ण है कि वो हमको सार्थक करनी चाहिए, सफल करनी चाहिए। कैसे? सत्कर्मों से। हर किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अज्ञान से बाहर आना चाहिए, सत्य ज्ञान जो है हमको मिलना चाहिए। ऐसे स्वामी विवेकानंद जो है आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है। मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को मेरी विनती है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जितना आप ज्ञान लेंगे उतना कम है। आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। स्वामी विवेकानंद का चरित्र आप पढ़ें, उनके विचार आप पढ़ें। उनके विचारों के बारे में मेरा मराठी में आर्टिकल है, उसके बारे में मैं बाद में बोलूँगा। आप सभी को हार्दिक शुभकामना।